अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू टून टाउन। यार मुझे पता है तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। पहले फिर वीडियो देखना, जल्दी करो यार, मुझे पता है अभी भी नहीं किया, जल्दी करो सब्सक्राइब। एक सुंदर राज्य में राजकुमारी अमरा नाम की एक युवती रहती थी। उसका महल शानदार था, रत्नों और रेशम से सजा हुआ। पर अमरा अक्सर उदास रहती थी। उसके पास खेलने के लिए सहेलियां तो थीं, पर कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिससे वह अपने दिल की बातें कर सके। दिन भर राजकुमारियों वाले काम, जैसे कढ़ाई सीखना, वीणा बजाना और नृत्य का अभ्यास करना, उसे थका देता था। उसका मन पंछियों की तरह उड़ने को करता था, कहानियों और रोमांच से भरी दुनिया देखने को करता था। एक दिन राज्य में एक अनोखा व्यापारी आया। वह अपने साथ एक पिंजरे में एक सुंदर रंग बिरंगा तोता लेकर आया था। तोते के पंख नीले, हरे, लाल और पीले रंग के थे और उसकी आंखें चमकदार और बुद्धिमान लग रही थीं। राजकुमारी अमरा ने उस तोते को देखा तो वह मोहित हो गई। उसने अपने पिता राजा से तोते को खरीदने का आग्रह किया। राजा ने उसकी बात मान ली और तोता महल में आ गया। अमरा ने तोते का नाम मिट्ठू रखा। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था, वह इंसानों की तरह बातें कर सकता था। उसने अमरा को नमस्ते राजकुमारी कहकर चौंका दिया। अमरा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मिट्ठू को अपने कमरे में रखा और वे जल्द ही गहरे दोस्त बन गए। मिट्ठू अमरा को अद्भुत कहानियां सुनाता था। वह उड़ने वाले घोड़ों, जादुई परियों और बात करने वाले जानवरों की कहानियां सुनाता था। उसने उसे दूर देशों, ऊंचे पहाड़ों और गहरे समुद्रों के बारे में बताया। अमरा की कल्पना के पंख लग गए। वह हर रात मिट्ठू की कहानियों में खो जाती थी। एक रात मिट्ठू ने अमरा को एक खास कहानी सुनाई। उसने उसे बताया कि दूर घने जंगल में एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बैठकर जो भी सच्चे दिल से कोई इच्छा मांगता है वह पूरी हो जाती है। अमरा का मन रोमांचित हो उठा। उसने मिट्ठू से कहा, मिट्ठू, क्या हम उस जादुई पेड़ के पास जा सकते हैं? मिट्ठू ने कहा, जरूर राजकुमारी, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही अमरा और मिट्ठू जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। उन्हें घने पेड़ों, ऊंची नीची जमीन और तेज बहती नदियों को पार करना पड़ा। लेकिन मिट्ठू ने हार नहीं मानी। वह अमरा को उत्साहित करता रहा और उसे कहानियां सुनाता रहा। आखिरकार वे जादुई पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ बहुत विशाल और पुराना था। उसके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे। अमरा थोड़ी डरी हुई थी, पर उसने हिम्मत करके पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद की। उसने अपने दिल से एक इच्छा मांगी। उसने चाहा कि उसके राज्य में सभी बच्चे खुश रहें और सबके पास दोस्त हों। जैसे ही उसने अपनी इच्छा पूरी की, पेड़ में से एक रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। अमरा और मिट्ठू की आंखें चकाचौंध हो गईं। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने देखा कि पेड़ के चारों ओर छोटे छोटे फूल खिल गए हैं। उसी समय एक मधुर संगीत सुनाई दिया। अमरा और मिट्ठू ने देखा कि पेड़ के ऊपर से कुछ परियां उतर रही हैं। परियों ने अमरा को धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। अमरा और मिट्ठू खुशी खुशी महल लौट आए। अगले दिन अमरा ने देखा कि महल के बगीचे में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। वे सब हंस रहे थे और एक दूसरे के साथ दोस्ती कर रहे थे। अमरा समझ गई कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। उसने मिट्ठू को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया। उसने जाना कि सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ी जादुई शक्ति होती है। तो कैसी लगी वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी तो टून टाउन सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा।